अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लास्ट पे है कि ब्लास्ट हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और क्या सीक्वेंस के लिए ब्लास्ट करना ज़रूरी होता है या नहीं होता है, और उनकी डिफरेंट टाइप्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी डिफरेंट स्कोर्स होते हैं, जैसे ई वैल्यू स्कोर, ब्लॉसम स्कोर, ये क्यों होते हैं, ये कितना ज़रूरी होते हैं, कितना परसेंटेज इसमें सिमिलरिटी होती है। आज ये सारी ब्लास्ट की जितने भी लेक्चर है इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लास्ट क्यों ज़रूरी है, ब्लास्ट किसे कहते हैं। सो ब्लास्ट मीन बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये हम यूज़ करते हैं बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल सीक्वेंस के सिमिलरिटीज़ को फाइंड करने के लिए। तो आती है सीक्वेंस सिमिलरिटी सर्च। वन सीक्वेंस बाय इटसेल्फ इज़ नॉट इंफॉर्मेटिव, it must be analyzed by comparative method against existing sequence database to develop hypotheses concerning the relativeness, functionality, structure, etc. एक सीक्वेंस जो होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन के सीक्वेंस जो होता है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होती, हमें उससे कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादातर नहीं मिलती। जब हम उसे ब्लास्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट मेथड से, जैसा कि हमने कहा ब्लास्ट करते हैं, तो इससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसा कि उसकी रिलेटिव्स के बारे में पता चलते हैं कि ये अदर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन किसके साथ इसकी रिलेशनशिप है, इसके साथ सिमिलरिटीज़ है, उसके फंक्शनल को फाइंड करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को, ताकि हम उसकी ब्लास्ट करें। फिर अलाइनमेंट के बाद हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन जो है इस प्रोटीन के साथ इन प्रोटीन की जो है वो रिलेशनशिप है, इनके साथ रिलेटिव्स है, इसके साथ इंटरेक्ट करके अपने फंक्शन ये परफॉर्म करती है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो द बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल फाइंड रीजन द लोकल सिमिलरिटी बिटवीन द सीक्वेंस। ये ब्लास्ट जो है ये सिमिलरिटी जो है सीक्वेंस की जो रीजन में सिमिलरिटीज़ होते हैं, जो सीक्वेंस एक प्रोटीन दूसरा प्रोटीन के साथ सेम होते हैं, तो वो सिमिलरिटीज़ को फाइंड करते हैं। कंपेयर न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस टू सीक्वेंस डेटाबेसेस, और न्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन के सीक्वेंस उसको कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस, विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट के थ्रू से वो कंपेयर करते हैं दोनों सीक्वेंस को कि इनमें कौन कैसी कितनी सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं। Calculate the statistical significance of match i.e. by scoring a value, और फिर उसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल उसे भी फिर कैलकुलेट करते हैं, मैच करते हैं कि ये कितना एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज़ है, उसकी ए वैल्यू के थ्रू हम उसके फाइंड करते हैं कि ये इतना जो है इतना स्कोर के हिसाब से ये एक दूसरे से रिलेटिव से सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। Can be used to infer a functional evolutionary relationship between the sequence as well as help identify member of gene family, और फिर उसकी रिलेशनशिप को हम फाइंड करते हैं सीक्वेंस के थ्रू, और उसकी जीन्स या प्रोटीन्स की फैमिलीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें कौन कौन सी मेंबर है इस प्रोटीन में या इस जीन्स में। Now what is the format of the sequence? So there are many formats, different formats, greater than 20 formats, बहुत सारे फॉर्मेट जैसा 20 से भी ज़्यादा फॉर्मेट्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जीन बैंक, एम्बल, स्विसप्रोट, फास्टा, जेनेटिक्स कंप्यूटर ग्रुप, सीक्वेंस फॉर्मेट एंड सेवरल अदर। ये जो सारे नाम से ये फॉर्मेट्स है सीक्वेंस की कि हम सीक्वेंस किस तरह उठा सकते हैं या कौन सी फॉर्म में हम सीक्वेंस उठा सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर डेटाबेसेस पे वो फास्टा सीक्वेंस ही काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि फास्टा सीक्वेंस में कोई लिमिट नहीं है, अगर किसी प्रोटीन का सीक्वेंस ज़्यादा है तो भी कोई बात नहीं, मतलब फास्टा फॉर्मेट उठा सकते हैं, या कोई भी कम है तो भी कोई मसला नहीं होता। इसलिए लोग ज़्यादातर डेटाबेसेस पे फास्टा फॉर्मेट यूज़ करते हैं और फास्टा फॉर्मेट ही काम करते हैं। देयर आर सेवरल कंप्यूटर प्रोग्राम एबल टू कन्वर्ट फॉर्मेट, और भी उसके लिए फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं जो सीक्वेंस को फॉर्मेट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीक्वेंस जो है वो स्प्रोट में है तो उसे भी फास्टा में फॉर्मेट करते हैं, या जेनेटिक्स कंप्यूटर ग्रुप की फॉर्म में है तो उसे भी दूसरी फॉर्मेट में चेंज करते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए कि फास्टा फॉर्मेट में है और फिर उसे चेंज किया गया है दूसरी फॉर्मेट में।
फिर इसी तरह जीन बैंक फॉर्मेट में है और फिर उसको सीक्वेंस चेंज कर दिया है दूसरे फॉर्मेट में। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये ज़्यादातर जो है 20 बेस पेयर तक ही काम करते हैं जीन बैंक फॉर्मेट में। सीक्वेंस की लेंथ 20 से ज़्यादा हो तो फिर वो जीन बैंक की फॉर्मेट काम नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसलिए फास्टा फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं होती कि जितने भी ज़्यादा सीक्वेंस हो या कम सीक्वेंस हो, नो मैटर, वो आसानी से उठा सकते हैं और यूज़ होते हैं। सो फॉलो द डायग्राम। ये हमारे पास यूज़र है। पेस्टिंग द न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस इज अ क्वेरी एंड द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द ब्लास्ट के लिए हम फास्टा फॉर्मेट या कोई भी सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पेस्ट करते हैं वहाँ पे। क्वेरी सेंड ओवरऑल इंटरनेट, ये सीक्वेंस जो है फिर इंटरनेट तक जाते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है ये डेटाबेसेस। सर्च इज परफॉर्म ऑन द NCBI डेटाबेस एंड द सर्वर, और फिर जो सर्च हम करते हैं NCBI की डेटाबेसेस से वो या सर्वर से, उसे फिर हमें रिजल्ट मिलते हैं कि ब्लास्ट हो गए हैं। Statistics and blast. The result of blast are associated with score S and E value. अब स्कोर जो है कि हमें कैसे पता चलता है कितना सिमिलरिटीज़ है कितना नहीं है, तो वो एस स्कोर से या ई स्कोर से, ई वैल्यू स्कोर से हमें पता चलता है। तो देखते हैं कि ये स्कोर क्या क्या है। ब्लास्ट स्कोरिंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स स्कोरिंग के बारे में हम बताते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स आर यूज्ड फॉर अमीनो एसिड एलाइनमेंट। जो सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स होते हैं वो अमीनो एसिड की एलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ईच पॉसिबल रेसिड्यूज सब्स्टिट्यूशन इज गिवन स्कोर, और जो रेसिड्यूज की जो सब्स्टिट्यूशन स्कोर्स होते हैं वो हमें देते हैं। जैसा कि सिंपलर यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूज फॉर DNA पेयर +1 फॉर मैच -2 मिसमैच। तो ये वो DNA के स्कोर के लिए फॉर एग्जांपल +1 आते हैं तो ये पेयर के मैच होते हैं, या -2 मिसमैच के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद स्कोरिंग मैट्रिक्स क्या चीज़ है, जैसे कि पैम का अलग स्कोर होते हैं, ब्लॉसम का अलग होते हैं, फिर ब्लॉसम 62, 80, 45 ये क्यों यूज़ करते हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं और इसमें कैसे पता चलेगा। तो बैम मतलब पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जिस पे म्यूटेशन आती है और म्यूटेशन की स्कोर ही आपको बताते हैं कि इसमें इतना म्यूटेशन ही होते हैं। क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस रिलेटेड होते हैं उस सीक्वेंस में भी फाइंड करते हैं। Now what mean by BLOSUM? BLOSUM block substitution matrix closely as well as distantly related sequence। ये करता है कि जो क्लोज सीक्वेंस होते हैं, जो ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उसकी स्कोर्स भी उठाती है, या जो दूर है, जो डिफरेंट है थोड़ी सी, वो भी मतलब थोड़ी सी भी रिलेटिव्स हो तो वो भी उठाते हैं। Now what is BLOSUM 62 mid range? BLOSUM 80 more relative to protein। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल मोर देन 80, जैसे स्कोर्स के हिसाब से भी पता चलता है कि ये 62 है, ये 80 है। जितना ज़्यादा तो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कोर 80 आता है तो इसका मतलब ये मोर रिलेटिव्स होते हैं। और BLOSUM 45 डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन, जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर रिलेटेड नहीं होता, सिंपली बहुत कम जो है वो रिलेटेड वो बताते हैं। BWSM पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स, ये वो पोजीशन उठाती है जो किसी पोजीशन को फाइंड करके स्कोर की मैट्रिक्स की स्कोर उठाते हैं। सो हियर यू कैन सी BLOSUM ऑफ 62। ये ग्राफ है जिसमें आपको पता चलता है कि जितना स्कोर्स है वो डिफरेंट स्कोर्स को उठाते हैं और स्कोर्स के हिसाब से आपको सिमिलरिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द ई वैल्यू। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आप ब्लास्ट करते हैं तो एक बात याद रखिए, जितना ई वैल्यू कम होते हैं उसका ही सिमिलरिटी ज़्यादा होते हैं। जैसा कि अदर सीक्वेंस अगर आप उसको देखें तो और स्कोर जैसे BLOSUM और जो मैंने बताया था पैम स्कोर, ये जितना ज़्यादा होते हैं इतना सिमिलरिटी होते हैं, लेकिन ई वैल्यू में ये जितना कम स्कोर होते हैं ई वैल्यू की, उतना इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर ये होमोलॉगस से सिमिलरिटीज़ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एलाइनमेंट इज़ कंप्यूटेड इज एन ई वैल्यू। जो एलाइनमेंट होते हैं वो कंप्यूट ई वैल्यू से ही आप फाइंड कर सकते हैं। द ई वैल्यू इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी, इट्स एन एक्सेप्टेड वैल्यू। ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये बिल्कुल ये है, ये है, बल्कि ये एक ई वैल्यू इज नॉट प्रोबेबिलिटी, इट्स एन एक्सपेक्ट वैल्यू। हाँ, ई वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं बताती कि बिल्कुल ये वही है, लेकिन ये आपको एक्सपेक्टेशन देती है उस वैल्यू की कि हाँ ये सीक्वेंस जो है ज़्यादातर वो रिलेटिव्स हैं।
Inspection value the number of different element with score equivalent or other better than S that accepted to occur in databases search by chance. अब जो ई वैल्यू जो मैं जैसा कि मैंने भी बताया कि ये डिफरेंट स्कोर्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, तो ई वैल्यू जितना कम होते हैं तो इतना आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर सकते हैं कि ये वैल्यू इतना ही क्लोज है, इतना ही ज़्यादा है। The BLAST program report e-value rather than p-value because it is easier to understand in the difference between with example. ये जो BLAST के प्रोग्राम होते हैं ये e-value को रिपोर्ट करते हैं p-value से, क्योंकि e-value जो है वो आसानी से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितनी है और इसमें सिमिलरिटीज़ कितनी हैं। फॉर एग्जांपल e-value of 5 and 10 then p-value is 0.993 and 0.9995. The lower of the e-value is more significant score. जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितना लो वैल्यू होता है ई वैल्यू को तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट ही होता है। ई वैल्यूज़ लो ई वैल्यू सजेस्ट दैट सीक्वेंसेस आर होमोलॉगस, जितना वैल्यू लो होता है तो वो ज़्यादा होमोलॉगस ही शो करते हैं आपको। Statistically significant depend on both size and of alignment and size of the sequence databases. जो वैल्यू होता है अलाइनमेंट की वो जितना ज़्यादा होते हैं तो इतने ही आपको सीक्वेंस की सिमिलरिटी शो करते हैं। अब जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस होता है ये डिपेंड करता है दोनों पे, साइज ऑफ अलाइनमेंट पे भी और साइज ऑफ सीक्वेंस डेटाबेसेस पे भी। मतलब अगर सीक्वेंस ज़्यादा है तो उसके लिए सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस ज़्यादा हो तो उस चांसेस सिमिलरिटीज़ की चांसेस ज़्यादा होगा, ये ऐसा नहीं होता। आपकी सीक्वेंस पे ही डिपेंड करता है कि कितने स्पीशीज़ के साथ इसकी सिमिलरिटीज़ हैं। ए वैल्यू इंक्रीज द डेटाबेस गेट बिगर, जो ई वैल्यू होता है वो डेटाबेस को ज़्यादा जो जितना इंक्रीज़ होता है उसे डेटाबेस को बढ़ा देते हैं। बिगर डेटाबेस लार्ज चांसेस टू गेट हिट बाय रैंडम चांस इंक्रीज ई वैल्यू, जितना डेटाबेस बड़ा होता है उतना ज़्यादातर ई वैल्यू इंक्रीज़ होता है। ई वैल्यू डिक्रीज इज अलाइनमेंट गेट लॉन्गर, ई वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है जबकि अगर अलाइनमेंट जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग होते हैं तो ई वैल्यू इतना ही डिक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है उसकी साइज़ है हम लेते हैं 500 न्यूक्लियोटाइड की साइज़, तो इसका ई वैल्यू ज़्यादा होगा, और एक सीक्वेंस उसका ई वैल्यू 1000 तक है तो इसका ई वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। Now BLAST SS and CY BLAST भी है, कैनेडियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स BLAST भी है, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट BLAST भी है। तो ये तीन कंपनीज़ की जो BLAST है सर्वर्स ये है, ये तीन आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।